डिमिट्री वॉर के लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि सारी की सारी जो रिबेलियन आर्मी थी वो ऑलमोस्ट वाइप आउट होने वाली थी, क्योंकि वो दीवार तोड़कर अंदर घुस गए थे। लेकिन तभी काउंट गोमेज के पास कम्युनिकेशन आता है कि कुछ फोर्सेस को वापस यहाँ पर इंपीरियल फैमिली के पास भेज दो। वो कहते हैं कि हम रिबेलियन आर्मी को खत्म करने वाले हैं। इस टाइम पर इसका क्या मतलब है? लेकिन वो कहते हैं कि एक ऑर्डर है, मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी है। और उस टाइम पर हमें दिखाया जाता है कि रोमन आगे बढ़ता जा रहा था और उसे सेंटिनो में भी जो वहां का कमांडर था उसे मार दिया था। अब रोमन डिमिट्री कम्युनिकेट करता है वल्हाला के किंग से, लेकिन वहां पर वल्हाला किंग मार्की बेल्फिर को कहता है कि तुम बात करो। वहां पर वो उसे बहुत ज्यादा इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है, लेकिन रोमन उसे एक ही बात कहता है कि मुझे रिबेलियन से कोई मतलब नहीं है, वो मेरा एक टूल था जो मैंने यूज कर लिया है। और हाँ, याद रखना एक दिन तुम्हें मेरे सामने आकर इस सेम टोन में मुझसे बात करनी पड़ेगी। अब आगे ये चैप्टर स्टार्ट होता है जहां पर रोमन उसे कहता है कि इसी वजह से मैंने रिबेलियंस को अबैंडन कर दिया था। अच्छा, मैंने तुम्हें कभी ये तो बताया ही नहीं कि मैंने रिबेलियंस के साथ हाथ मिलाया क्यों था, क्योंकि इसको लेकर तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने उनके साथ हाथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिलाया था क्योंकि हमारे गोल्स परफेक्टली अलाइन हो रहे थे, हमारे इंटरेस्ट परफेक्टली अलाइन थे। और ये सुनकर मार्की बेल्फेर के चेहरे से रंग उड़ जाता, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई थी। अब रोमन कहता है कि अब जब हेरनार्ड गिरने ही वाला है, सारे रिबेलियंस मरने वाले हैं, तो आखिरकार मैं उनसे क्लिंग करके उनके साथ मरूंगा थोड़ी ही। और मार्की बेल्फेर का दिमाग थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता और वो कहते क्या मतलब है तुम्हारा। और रोमन उसकी तरफ ऐसे देखता है जैसे वो बेवकूफ है और उसे कहता है कि रिबेलियंस ने जो मेरे लिए स्टेज बनाया है मैं उसका यूज करूंगा और वल्हाला को तबाह कर दूंगा। रिबेल्स की मदद से मैं वल्हाला की जितनी भी मिलिट्री स्ट्रेंथ को कम कर सकता हूं उतना करूंगा, और उसके बाद तुम्हारी मिलिट्री स्ट्रेंथ को मैं जीरो कर दूंगा। अगर तुम आपस में ही लड़कर एक दूसरे को मारते रहोगे, उसके बाद कौन जिंदा रहता है कौन नहीं रहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दी एंड वो डिमिट्रीज के लिए गुड न्यूज ही होगी। और अब रोमन दोबारा से हंसते हुए कहता है कि मार्की बेल्फेर, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा, तुम्हें एक दिन मेरा सामना करना पड़ेगा, तो अपने वर्ड्स को सोच समझ कर बोलना। उसके बाद वो कम्युनिकेशन कट होता है, लेकिन उससे पहले रोमन एक बात कह कर जाता है कि अपने सारे वर्ड्स याद कर लो कि तुमने मुझे क्या क्या कहा था, कब कहा था, किस टोन में कहा था, क्योंकि तुम्हें हर एक चीज का हिसाब देना होगा। और अब उसके चेहरे पर डर दिखना शुरू होता है और सोचता है क्या हम एक ट्रैप में फंस गए हैं, क्या हम सच में रोमन डिमिट्री की बातों में आकर गलत फैसला ले रहे हैं। वो मुड़ता है वल्हाला के किंग की तरफ देखता और कहता है योर मैजेस्टी, हमें अपने सोल्जर्स को वापस बुला लेना चाहिए और हमें रिबेलियन की फ्लेम्स को बुझाना होगा इससे पहले कि वो और ज्यादा खराब हो जाए, हमारा और ज्यादा नुकसान कर दें। प्लीज एक डिसाइसिव जजमेंट दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। और बाकी सारे लोग भी यही रिपीट करते हैं, नीचे बाउ डाउन करते, और उम्मीद कर रहे थे कि वल्हाला का किंग कुछ तो बढ़िया करेगा, लेकिन वो बस पागलों की तरह वहां पर हंसने लग जाता है जैसे कोई किसी ने बहुत बड़ा मजाक किया हो। वो हंसता रहता है और उसके बाद एक डीमन की तरह कहता है मुझे बिल्कुल पक्का यकीन हो गया है कि रोमन किसी भी इंसान की तरह नहीं है, ऐसा कोई इंसान मैंने आज तक नहीं देखा जो रोमन डिमिट्री जैसा हो। और मार्की बेल्फेर उसे देखकर बस ये सोचता है कि इसे हुआ क्या है। और अब वल्हाला किंग कहता है कि मार्की बेल्फेर, हम अपने ट्रूप्स को, अपने सोल्जर्स को वापस नहीं बुलाएंगे। और ये सुनकर वो शॉक हो जाता है, लेकिन शायर, और तभी वो वल्हाला किंग कहता है कि वल्हाला के पास सफिशिएंट मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उन सब को भी हरनार्ड भेज दो और रिबेलियंस को कंप्लीटली खत्म कर दो। और ये वो बस एक हल्की सी स्माइल के साथ कहते हैं अरे जाओ जाओ जल्दी करो। और वो बस मन में सोच रहा होता है कि यार हम किस चीज में फंस गए हैं, हमारे साथ ही पागल है, इसे राजा किसने बनाया। लेकिन ऑब्वियसली वो ये सब कुछ मन में कहता है और वो बहुत ही हेजिटेंटली उसे कहता है कि मैं आपकी कमांड्स को फॉलो करूंगा। लेकिन तभी पीछे से एक और सोल्जर भागते हुए आता है और कहता है कि एक और नई मुसीबत आ चुकी है। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है कैसल वॉल के गार्ड से, रोमन डिमिट्री वहां पर मरीन में अपीयर हो चुका है और वो भी अकेला। वो सब यहां से वहां भागने लग जाते हैं, सब लोग पैनिक करते हैं, लेकिन वल्हाला का किंग कहता है कि रोमन को अंदर आने दो। चलो देखते हैं कि क्या रोमन यहां से जिंदा जा पाएगा एनिमी टेरिटरी के बिल्कुल बीचों बीच से। अब इसके बाद हमें रोमन डिमिट्री दिखाया जाता है जो कि उस ग्रेट वॉल के सामने खड़ा था, उसके आसपास उसका ऑरा अभी भी ग्लो कर रहा था और वहां पर उस दीवार के ऊपर से कहते कि वहीं पर रुक जाओ और अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि तुम हो कौन। रोमन वहां पर अपने मैनेसिंग ऑरा के साथ कहता है कि मेरा नाम है रोमन डिमिट्री और मैं डिमिट्री किंगडम से आया हूं। और ऑब्वियसली वो सब उसे जानते थे, वो उसे डेविल ऑफ डिमिट्री के नाम से जानते थे और वो सोचते कि ये यहाँ पर आया क्यों है, वो भी अकेला।
उनके मन में ये चल रहा था कि अगर वो यहाँ पर अकेला आया है तो ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आया होगा। ये बड़ा ही बेवकूफी वाला थॉट था। अब उन्हें किंग ऑफ वल्हाला की तरफ से ऑर्डर्स भी आए थे, इसीलिए वो वहां का दरवाजा खोलते और वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मरीन में तुम्हारा क्या काम है। रोमन कहता है कि मेरी विजिट का यहाँ पर बस एक सिंपल सा रीजन है, मैंने सुना था कि मरीन जो कि ये शहर है इसकी वॉल्स इतनी ज्यादा ऊंची हैं कि कोई भी इस पर चढ़कर नहीं जा सकता, इसे तोड़ नहीं सकता, ये इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस है। यहाँ पर मैजिक सर्कल्स भी हैं जो कि मैजिक के साथ इंटरफेयर करते हैं। वॉर्प गेट के अलावा तुम अंदर जा ही नहीं सकते हो, मतलब एटलीस्ट मैजिक पावर से तो नहीं जा सकते हो। तो मेरे पास बस दो ही रास्ते बचते थे, एक जो कि ब्रूट फोर्स का होता है कि मैं यहाँ पर आऊं और इसे मतलब तोड़ कर निकल जाऊं, चाहे मुझे अपने आप को ही चोट पहुंचाकर अंदर जाना हो या फिर कुछ भी करना हो या फिर तुम्हें मारना पड़े, या फिर दूसरा रास्ता जो कि काफी सिंपल रास्ता था कि तुम खुद उस दरवाजे को वहां पर खोल दो, जो कि तुमने अभी अभी किया है। और इसके लिए मुझे बस एक सिंपल सी चीज करनी थी, खुद को यहाँ पर बेट की तरह लेकर आना था और तुम्हें ये दिखाना था कि मैं अकेला आया हूँ, सरेंडर करने के लिए आया हूँ। और तभी रोमन के हाथ से एक मैजिक स्क्रोल नीचे जाता है, उस सोल्जर को पता चल जाता है कि रोमन क्या कर रहा है, वो अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता सोल्जर्स भागते हुए आते हुए गेट को दोबारा खोल देते हैं और रोमन के हाथ से जैसे ही वो स्क्रोल नीचे गिरता है वहां पर ब्लैकआउट और डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं, जो कि रोमन की एक मैजिक टेक्निक थी। वहां पर हर तरफ अंधेरा हो जाता है, एक सोल्जर को अपनी परछाई, अपने हाथ पैर भी नहीं दिखते हैं। और जो कमांडर वहां पर आया था वो कहता है कि डार्कनेस मैं कुछ नहीं देख सकता। और उसके बाद रोमन उसके साइड में आता और कहता है कि मैं तुम्हें अपना पर्पस बताता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो ये है कि मैं तुम्हारा दर्द कम कर दूं। उसके बाद हमें बताया जाता है कि अब से ये टाइम होगा घोस्ट शैडोज का। वहां पर सोल्जर्स आपस में स्ट्रगल करते हैं कि पैनिक मत करना, फॉर्मेशन मत तोड़ना, अपने आसपास ही रहना, एक दूसरे को मारना मत, मेजेस यहाँ पर आते ही होंगे, एक दूसरे को हार्म मत करना, और देखो अगर तुम्हारे आसपास कहीं तुम्हें रोमन डिमिट्री सेंस हो तो उस पर अटैक करना। लेकिन उस कमांडर को अपने आसपास से आवाजें आती जैसे कोई तो लड़ रहा था, उसे लग रहा था कि उसके सोल्जर्स रोमन से लड़ रहे हैं या फिर उसके पीछे भाग रहे हैं या कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन बहुत देर हो जाती है, जो आवाजें आ रही थी वो भी बंद हो जाती हैं और वो सोचता है कि मेजेस आए क्यों नहीं। तभी वहां पर एक स्पेल चैंट होता है मूनलाइट, जहां पर लाइट आती है और वो सारी की सारी डार्कनेस को हटा देते हैं। वो कहता है फाइनली मेजेस यहाँ पर आ गए, लेकिन जब वो देखता है तो उसके सारे के सारे साथी मारे जा चुके थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इंपीरियल ऑडियंस चेंबर, जहां पर वल्हाला किंग होता है और उसके सारे के सारे लोग होते जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, और वो आपस में विस्पर कर रहे थे, अरे इस तरीके से तो हम मर नहीं जाएंगे, किंग को किसी की परवाह नहीं है, और आखिरकार वो इतने कॉन्फिडेंस में है क्यों। और उस टाइम पर मार्की बेलफेयर भी यही सोच रहा था कि एरीज ने सीजर को डिफीट कर दिया, जो कि वल्हाला में नंबर 1 रैंक पर था। आखिरकार वल्हाला में ऐसा कौन है जो कि रोमन को रोक सकता है। और इस टाइम पर किंग के अजीब से ही एक्सप्रेशन थे, वो न जाने क्या सोच रहा था। और मार्की बेलफेयर सोच रहा था कि यार रोमन को पहली बात आने देना ही बहुत बेवकूफी वाली बात थी। अब जब वो यहाँ पर मरीन में आ चुका है तो वो अंदर जरूर आएगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग सोल्जर कोई है ही नहीं। आखिरकार एम्परर सोच क्या रहा है जो उसने रोमन को अंदर आने दिया है। और तभी हमें दीवार के पीछे से एक पैर आता हुआ दिखता है और एक डायलॉग आता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें यह पता होगा कि मैं यहाँ पर आऊंगा और तुम तब भी नहीं भागोगे। वहां पर उसके 2 सर्वेंट जा रहे जो अचानक से मुड़कर देखते हैं, वहां पर रोमन खड़ा था। वो खुद किंग ऑफ वल्हाला के पास आ चुका है और वो कहता है इसका मतलब ये है कि तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम सर्वाइव कर पाओगे। रोमन चलते हुए आ गया तो और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि क्या तुम्हारा एम्पायर मुझे रोक भी पाएगा। अगर मैं यहाँ पर पर्सनली आता हूँ तुम्हें मारने के लिए तो क्या वो अपने किंग को भी बचा पाएंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली किंग ऑफ वल्हाला वहां पर बहुत ही आराम से बैठा था, जैसे उसे कोई टेंशन ही नहीं है। अब रोमन की आंखें ग्लो करने लग जाती है और वो कहता है कि आज मुझे मेरे सवाल का जवाब मिलेगा, क्या तुम्हारे एम्पायर में इतना दम है कि वो मुझे रोक पाएंगे। और किंग ऑफ वल्हाला कहता है कि इंटरेस्टिंग। वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है और अचानक से वहां पर 4 सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस थे। उनका पूरा पूरा आर्मर ब्लैक था, उस पर गोल्डन प्लेटिंग थी और उन्होंने हुड पहना हुआ था। उनकी आंखें ग्लो कर रही थी जैसे वो इंसान है ही नहीं। रोमन उन पर अपने ब्लेड से अटैक करता है और वो हिलते भी नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे उसने हवा में ही ब्लेड चलाए हो और कुछ नहीं। रोमन भी देखकर हैरान था कि ये क्या हो रहा है। और तब किंग ऑफ वल्हाला कहता है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मारा नहीं जा सकता। और अचानक से उनके हाथ पैर दोबारा से कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे हवा, स्मोक या फिर सैंड इकट्ठी हो रही हो। और किंग ऑफ वल्हाला कहता है कि इन्हें कहते हैं द इमोर्टल स्वॉर्ड्समैन।